पर उपस्थित हमारे महागुरु मिस्टर नरेश कुमार मिश्रा सर, जिनको मैं चरण वंदन चरण स्पर्श करता हूं, साथ ही इस पैनल पर उपस्थित हमारे इस पैनल से जुड़े हुए विभिन्न गांव, कस्बों, विभिन्न शहर, ब्लॉक, जिला, प्रांतों के साथियों, इतने बड़े पैनल पर आज फिर से मुझे मेरे महागुरु, मेरे भगवान के द्वारा ये मौका मिला है कि दो शब्द आप लोगों के बीच में कह सकूं। तो मित्रों, बहुत ज्यादा समय तक मैं आपके बीच नहीं बोलूंगा, कम शब्दों में ही कुछ बातें को रखने का प्रयास करूंगा। मैं इस बिजनेस में आज मेरा 5वां साल के आंकड़े को पार कर चुका हूं। पहले परिचय देना है सुजीत जी, परिचय देना पहले। जी सर, परिचय है। और उस 5वें साल के पार करने के बावजूद भी इस बिजनेस में मेरी सफलता कहां तक क्या है, उन बातों को लेकर के मैं आऊंगा, उनको जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, पैनल पे अपने म्यूट अनम्यूट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्या है कि आपके टोकने की वजह से हमारी बातें, हमारा ध्यान थोड़ा सा भटक सकता है और मैं जो बातें आपके बीच रखना चाहता हूं मैं उसको नहीं रख पाऊंगा। जैसा कि हमारे महागुरु हमें याद दिलाए कि परिचय अपना देना है। जी, मेरा नाम सुजीत भास्कर है और मैं समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय प्रखंड का रहने वाला हूं। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन ढंग से किया, बहुत बड़ी जॉब मुझे नहीं मिली, छोटे छोटे वैकेंसीज को मैं नहीं भरता था, बड़े वैकेंसीज को भर के बड़े जॉब में जाने की सपना को लेकर के जिंदगी को आगे बढ़ा रहा था। साथियों, मैंने लगातार इस तरह के बिजनेस में आने से पहले मैं प्रेस मीडिया के साथ लंबे समय तक काम किया। मैंने वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ बिहार के साथ ब्लॉक लेवल पदाधिकारी के रूप में नौकरी भी किया और सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 तक के बच्चों का फूडिंग लॉजिंग का हॉस्टल भी मैंने चलाया। लेकिन दोस्तों, ये बिजनेस, जो एक नया बिजनेस जिस पर आज मुझे बोलने का मौका मिला है, ये बिजनेस एक दिन हमारे बीच आया। हमारे महागुरु जो पैनल पे उपस्थित है, हमारे महागुरु के द्वारा ये बिजनेस मेरे पास आया और इस बिजनेस की थीम मेरे सामने रखी गई। मुझे बताया गया कि आप इस बिजनेस से क्या कर सकते हैं और सर का प्लान लगातार मैं सुनता रहा। मुझे लगा कि जब ऐसे लोग इस बिजनेस का हिस्सा हो सकते हैं, हमारे सर के साथ गुरुओं के गुरु महागुरु मिस्टर अविनाश कुमार सर भी हमारे नरेश मिश्रा सर के साथ में होते थे और दोनों आदमी लगातार इस बिजनेस की सारी बातें मेरे सामने रखे। संतुष्ट हुआ, मैं ज्वाइन करने की प्लानिंग करके कागज पत्र भी मैं भर दिया। लेकिन उसी बीच सर को एक फोन आया कि अमरेंद्र कुमार कर्ण सर एक्सीडेंट कर गए हैं और उस समय दोनों सर काफी तन्मयता के साथ उस काम को वहीं पे रोक करके सीधा अपने उन साथी मिस्टर अमरेंद्र कुमार कर्ण सर को देखने के लिए निकल पड़े। और मुझे वो निष्ठा लगा कि यहाँ पे एक इस तरह का रिलेशन है, एक अपनापन है, एक तरह का अपनापन, एक दूसरे के लिए एक रिलेशन, रिश्ते नाते घर के लोग भी नहीं रख पाते हैं, लेकिन इस बिजनेस में इस तरह की बातें हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ इनकम करने की बातें होती तो लोग मुझे मेरा पैसा लेकर के जाते। सर की उन निष्ठा ने मुझे झकझोड़ा और इस बिजनेस को मैं ज्वाइन कर गया। साथियों, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद शुरू के दौर में लोगों को लगता है कि मैं इस बिजनेस में यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, मेरी ये पहचान है, मेरी वह पहचान है, और उस पहचान को लेकर के लोग अपने आप को लगता है कि मैं छू करके जादू की तरह इस बिजनेस को कर दूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग, आज हमारा विषय है नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास, नेटवर्क मार्केटिंग कब, कैसे और कहां, तो उसमें वो सारी बातें आपके सामने से गुजरेगी।
इस बिजनेस को मैंने भी लगातार अपने महागुरु के समक्ष अपने को बड़ा बनाते हुए करने का प्रयास किया था। मुझे लगा था कि मैं छू करके इस बिजनेस को जादू जैसा कमाल कर दूंगा, लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादुई वर्क नहीं है। एक बच्चे को इस धरती पर आने के लिए 9 महीने का प्रोसेस होता है, और 9 महीने के प्रोसेस में अगर 1 महीना भी कम हो जाता है तो उस बच्चे में बहुत सारी कमी रह जाती है। इस नेटवर्क मार्केटिंग का जो रोल है वो 5 साल, मिनिमम 4 से 5 साल का समय लगता है, और 4 से 5 साल तक का जो ये टाइमिंग है ये लगना भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कम समय में इस बिजनेस में अगर सफल हो जाते हैं तो सफलता तो मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमजोरी रह जाता है, जिस कमजोरी की वजह से एक मकान जो कमजोर पिलर पर बना होता है वो कभी भी ढह सकता है। वो किसी भी तरह का भूकंप, किसी भी तरह का उस तरह के झटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो दोस्तों 4-5 साल तक स्ट्रगल करके जो व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बनते हैं, उसका पिलर उस तरह का पिलर होता है कि उसके ऊपर में एक साथ 48 तल्लों का मकान भी बना दिया जाए तो उसके ऊपर कहीं से कोई झटका नहीं पड़ पाता है। दोस्तों मैं अपने महागुरु के साथ लगातार काम किया हूं और एक एक गतिविधि को मैंने सीखा है, जाना है। नेटवर्क मार्केटिंग आज एक नया बिजनेस के रूप में हमारे बीच उभर करके आया है। नेटवर्क मार्केटिंग को अब तो गांव-गांव लोग जानने भी लगे हैं। कहीं भी चर्चा होती है तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं कि ये फलाना व्यक्ति भी नेटवर्क मार्केटिंग में है। दोस्तों आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये 15 साल, 16 साल, 18 साल पहले का जो वस्तु स्थिति इसकी थी, आप अंदाजा कर सकते हैं। 2015 में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और मैं खुशनसीब व्यक्ति हूं कि समस्तीपुर के धरती पर उस समय एक भी आदमी डायमंड नहीं बने थे। डायमंड बनने की शुरुआत उस समय हुई थी अजय कुमार पंडित सर 8 फरवरी 2015 को डायमंड बने थे और मैं भी उसका साक्षी बना था। मुझे भी अपने महागुरु के साथ वहां पे जाने का मौका मिला था और मैं वहां पे भाग लेकर के पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का वह रिकॉग्निशन का रूप देखने का मौका मिला था। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास की बात अगर मैं करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत भारत में भले ही 1995 में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन दोस्तों 1930 ईस्वी में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लोग इसको कर रहे थे, दूसरे देशों में इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी और ये नेटवर्क मार्केटिंग आज एक विशाल साम्राज्य के रूप में दूसरे देशों में ये स्थापित हो चुका है। लेकिन दोस्तों जान करके आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान की सरजमी जहां पे हम आप आज स्ट्रगल मोड में काम कर रहे हैं, जान करके आश्चर्य होगा कि जिस यूएसए में 80% लोग सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और इस डायरेक्ट सेलिंग को करता है, चाइना में जहां 50% लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी निष्ठा के साथ करता है, वह हिंदुस्तान की सरजमी और इंडिया में 1% लोग भी आज इसका हिस्सा नहीं बन पाए हैं। आश्चर्य करने की बात है कि 1% लोग भी आज इस नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो हमें दिखेगा। लेकिन समय वो दूर नहीं, कई वैसे भविष्य वक्ता के द्वारा, नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास की बातें करने वाले के द्वारा ये बातें बताई गई है कि आने वाला जो 2-4-5 साल इसका है काफी उज्जवल है। आपको 2025 में इसकी सारी काउंटडाउन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे इस नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू के दौर में जब लोग इसको करते थे 1995 में ही इसकी शुरुआत होकर के जब इसकी शुरुआत हुई और ये जब लोग कर रहे थे तो इसकी ताकत की बात हम करें तो लोग इसमें ताकत नहीं दिखता था, इसको कोई देखने वाला नहीं था, इसका अपना कोई एसोसिएशन नहीं था। लोग इसको 2-4-5 लोग खड़े होते थे और एक छोटी सी कंपनी बना करके अपनी पारी की शुरुआत कर लेते थे। मित्रों जान करके आश्चर्य होगा आप लोगों को
कि 12 सितंबर 2016 को जब इसका एक अपना गाइडलाइंस आया और लगातार समस्या होने के बाद इसका एक अपना एसोसिएशन बना, इड्सा, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और उस इड्सा के तहत बहुत सारी कंपनी एक मंच पर आई और उस मंच के साथ इसकी लड़ाई लड़ना शुरू किया, सरकार से मांग करना शुरू किया कि मुझे भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो कभी आपने बैंकिंग सेक्टर को दिया, कभी आपने रेल सेक्टर को दिया, आपने अदर जितने भी इंडस्ट्री है उसको आपने अगर वो ताकत दिया है तो नेटवर्क मार्केटिंग को भी वो ताकत प्रदान करे। और दोस्तों, हम सारे लोग खुशनसीब हैं कि 12 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग का अपना एक गाइडलाइंस मिला और उस गाइडलाइंस मिलने के बाद वहां पे छन करके वो चुनिंदा कंपनी ही रह पाई, बाकी हजारों हजार लोग कंपनी को नेस्ताबूद कर दिया गया। मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोगों को लगता है कि इसको छू करके झटके के साथ में 2, 4, 5, 6 महीना, साल भर करके मैं यहां से बहुत बड़ा कुछ कर पाऊंगा। नहीं, अरे किसी भी इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करने की बात करें, किसी भी सेक्टर में नौकरी की बड़ी बात करते हैं तो 2, 4, 5 साल तो आपको एजुकेशन की डीपली ताकत लेने में लग जाता है। मैट्रिक पास करने के बाद लोगों को 5 साल गहन अध्ययन करने के बाद एक ट्रैक आपको मिलता है जहां से आप किसी भी सेक्टर में, आप मेडिकल का फील्ड हो, चाहे वो रेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो बैंकिंग के क्षेत्र में हो, चाहे और भी किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपको गहन अध्ययन करना पड़ता है 5 साल तक, तब जाकर के आपको मौका मिलता है। एक बार किसी ने एक राजा को सहयोग कर दिया, राजा काफी अकड़ वाला था। राजा ने कहा, मांग, तुझे क्या मांगता है? तो व्यक्ति जिसने सहयोग किया था काफी तेज तर्रार होशियार आदमी था, उसने राजा से बोला कि हे भगवान, मैं तो गरीब आदमी हूं, थोड़े से चावल मुझे दे दो। राजा ने अकड़ कर कहा, अरे तुम्हारे सामने राजा बैठा था और तूने मांगा चावल? मुनीम जी, इसे चावल दे दो, कितना चावल तुझे चाहिए? उस समय राजा शतरंज खेल रहा था। उस व्यक्ति ने कहा कि आपके शतरंज के जितने खाने हैं, प्रत्येक खाने में मल्टीप्लाई करके, एक में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप मुझे चावल दे दो और मुझे ज्यादा कुछ चावल नहीं चाहिए। उन्होंने मुनीम को ऑर्डर दिया। मुनीम तो मुनीम था, हिसाब किताब का जिम्मा तो मुनीम को था। मुनीम ने राजा को रोकने का प्रयास किया कि भगवान आप थोड़ा सा, बोला, अरे मुनीम जी, मैं ऑर्डर करता हूं, दे दो। और दोस्तों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये उस शतरंज के खानों की बात अगर मैं करूं तो शतरंज के खानों में वो सारा का सारा चावल का दाना जब देना शुरू किया मुनीम जी, तो 20 खानों तक तो कुछ गिनती उसके राज्य का रहा, लेकिन 20 खाने के बाद 21वां 22वां करके 64 खाने तक जब पहुंचा तो राजा के सारे गोडाउन खाली हो चुके थे। राजा के पास एक कन अनाज उसके पास नहीं बच रहा था। तो मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ इसी टाइप का है। नेटवर्क मार्केटिंग में इसी तरीके से मल्टीप्लाई होता है। शुरू के दौर में 1 साल जब हम काम करते हैं, छोटा सा वर्क हमें होता है, छोटी सी इनकम हमारे सामने दिखती है। दूसरे साल वर्क करते हैं, थोड़ा सा इनकम हमारा बढ़ता है। तीसरे साल का एक छोटा सा नमूना हमें दिखने का मौका मिलता है और चौथे साल में हम जाते हैं तो थोड़ा सा इनकम आता है, जो किसी ऑफिस में एक मैसेंजर को मिलने की बातें होती है। दोस्तों, चौथे साल के बाद यहाँ पे पारी की शुरुआत होती है। उसी तरीके से मल्टीप्लाई होता है और ये मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल और मल्टीप्लाई की बातें यहाँ पे लागू होती है और इस तरीके से हमारा नेटवर्क मार्केटिंग एक दिन फलने फूलने सा लगता है। हमारे बहुत सारे साथी ने इसको जादू की छड़ी मान करके लगा कि कुछ कंपनी में ये कह करके लोगों को कहा गया कि आप यहाँ पे आओ, आपको इतने दिनों में कार मिल जाएंगे, यहाँ पे मकान मिल जाएगा। मित्रों, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है।
नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये तीनों नाम हमारे सामने से गुजरता है। हम लोग कभी कभी हतप्रभ हो जाते हैं कि आखिर ये तीनों नाम किस तरीके से है। तो मित्रों, मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये तीनों का तीनों एक ही नाम है। डायरेक्ट सेलिंग इसको इसलिए बोलते हैं कि ये कोई भाया मीडिया, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के द्वारा काम नहीं करती है, डायरेक्ट ग्राहक के साथ काम करती है। ऊपर में बैठा हुआ जो इसकी कंपनी है और नीचे कस्टमर है, C2C कंपनी काम करती है, डायरेक्ट काम करती है। इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और ये लोगों का नेटवर्क बना करके हमने एक जोड़ा बनाया, मेरे नीचे वाले ने जोड़ा बनाया और उसके नीचे वाले ने जोड़ा बनाया, और जोड़ा 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 बनते बनते एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनता है। इसलिए इसे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। और विभिन्न तरह के कंपनी का एक जगह पे मिश्रण होता है, विभिन्न तरह के कंपनी का प्रोडक्ट्स यहाँ पे होते हैं, देश दुनिया के प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक मंच से हमको मिल जाते हैं। इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से इस नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग आने वाला समय में दुनिया का सबसे बड़ी उभरती हुई इंडस्ट्री है। जो भी लोग यहाँ पे 4 से 5 साल काम कर लेगा, ये 5 साल में मेरा खुद का अनुभव ये कहता है, मैंने अपने आंखों से अपने महागुरु नरेश कुमार मिश्रा सर को भी देखा है, मैंने अपने आंखों से अमरेंद्र कुमार करण सर को भी देखा है, प्रसाद सर को भी देखा है, और मिस्टर अविनाश कुमार सर, अजय कुमार पंडित सर को भी मैंने नजदीक से देखा है। कल तक जो आज से 2, 4, 5 साल पीछे तक की जो वस्तु स्थिति थी, मैंने उन्हें भी देखा है, और आज की वस्तु स्थिति को भी मैंने नजदीक से देखा है। मित्रों, यहाँ पे इतनी बड़ी सफलता मिलती है, इतनी बड़ी सफलता मिलती है जिसकी कल्पना शायद नहीं कर सकते हैं। आज मैं 5 साल पार करने के बावजूद भी काफी संतुष्टि के साथ किसी शहर में डेरा डंडा लेकर के इस काम को अगर मैं कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे इस जहन में अपने महागुरु के द्वारा ये बातें ठोक ठोक करके समझा दी गई थी कि बेटा, एक बार काम यहाँ पे अगर तूने कर लिया, मेहनत के साथ इस काम को अगर तुमने कर लिया और पूरी स्ट्रगल तुमने कर लिया, तो तुम जिस क्षेत्र के रहने वाले हो उस क्षेत्र में तुमसे बड़ा आदमी कोई नहीं हो सकता है, तुमसे ताकतवर आदमी कोई नहीं हो सकता है, तुमसे ज्यादा नॉलेजेबल आदमी कोई नहीं हो सकता है। साथियों, बातें समझने में मुझे टाइम लग गया। कहा गया है कि इस बिजनेस में डायमंड बनना बच्चों का खेल है, हमारे महागुरु बोलते हैं। लेकिन इस डायमंड बनने की जो प्रक्रियाएं हैं, इसको समझने में कुछ लोगों को टाइम लग जाता है। हमें थोड़ी सी टाइम लगी। कहा गया है कि टीन का तावा तुरंत गर्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, लोहे के तावा को गर्म होने में टाइम लगता है। जब वो गर्म होता है तो फिर ठंडा नहीं होता। हमें टाइम लग गया, हमें संभालने में हमारे महागुरु को टाइम लग गया, और हमने लगातार यहाँ पे काम किया। मैंने कभी इस कंपनी को छोड़ के भागा नहीं। मैं एक नंबर आदमी इस बिजनेस का हूं, मैं सेल्फ मेड आदमी इस बिजनेस में हूं। मैंने कभी किसी दूसरी कंपनी का प्लान तक नहीं सुना। कभी किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी का प्लान लेकर के मेरे पास आया, मैंने उन्हें एक बार में फटकारा कि मैं खुद से एक बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं। प्राउड करने की बातें हैं दोस्तों, आज हिंदुस्तान की सरजमी पर नंबर 1 कंपनी सेप्सॉप के साथ मैं काम कर रहा हूं, और मुझे काफी प्राउड है। आने वाले समय में सेप्सॉप मल्टी लेवल मार्केटिंग दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभरेगी। आज तो हिंदुस्तान के सरजमी पे है। दोस्तों, काम करना शुरू किया, प्रक्रियाएं होती है, वो प्रक्रिया मेरे साथ होते गई। बहुत सारा उतार चढ़ाव भी मुझे देखने का मौका मिला। इस बिजनेस में एक साल तक 1 रुपया मैं नहीं कमाया हूं। 1 साल तक 1 रुपया मुझे नहीं मिला। लगातार भागता रहा, लगातार दौड़ता रहा, लगातार बिजनेस का प्लान दिखाता रहा, इसके ट्रेनिंग को अटेंड करता रहा, इसके सेमिनार को अटेंड करता रहा। आज समथिंग 35,000 के नेटवर्क को मैं लीड करता हूं। मैं डायमंड नहीं हूं, लेकिन मेरे लेग में, मेरे टीम में
आज 2-2 डायमंड हैं, काफी प्राउड होता है हमें। 1 दर्जन लोग डायमंड के लिस्ट में हमारे उस पैनल में खड़े हैं, जहां पे आने वाला 2-4-6 महीना साल भर के अंदर अंदर 1 दर्जन डायमंड यहाँ पे एक झटके के साथ बनेगा। वो सभी के सभी डायमंड मेरे हैं। कमोबेश सभी टीम के साथ कुछ ना कुछ मुझे काम करने का मौका मिला है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को डीपली समझने का मुझे मौका मिला। मैं अपने बच्चे, आज मेरे बच्चे मैट्रिक पास किया है, 80% से ऊपर मार्क्स लाया है। मैंने एक झटके में कह दिया कि बेटे तुम्हें पढ़ाई तो करनी है, लेकिन तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग करना है। नेटवर्क मार्केटिंग के एक वैसे ताकतवर लीडर के रूप में उन लोगों को उभारेंगे जो मैंने यहाँ पे अपने महागुरु से सीखा है। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए कोई बहुत बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ अपने अपलाइन की बातों को समझना होता है, सुनना होता है और सिस्टम को पकड़ना होता है। हमारे इस बिजनेस में जैसा कि ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जाता है कि 8% यहाँ पे सिस्टम की बातें हैं, उसको सीखना होता है और उसको लोग सीख नहीं पाते हैं। जिस दिन आप उस चीज को सीख लेंगे, उस दिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे गहन अध्ययन किया है, मैंने रिसर्च किया है। लोग पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, किसी तरह के सब्जेक्ट को लेकर के रिसर्च करते हैं। मैंने रिसर्च किया है मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे रिसर्च किया है और डीपली उसका प्रैक्टिकली नॉलेज लिया है कि आखिर इस तरह के बिजनेस को कैसे किया जाए, इस तरह के बिजनेस को किस तरीके से चमक दमक दिया जाए। और वो सारा चीज मुझे यहाँ पे सीखने का मौका मिला है। मित्रों, मैं शुक्रगुजार हूं अपने उन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, मिस्टर अविनाश कुमार सर, अमरेंद्र कुमार कर्ण सर और नरेश कुमार मिश्रा सर। ये त्रिदेव लगातार मुझे संभालने का काम किया। सबसे ज्यादा नरेश कुमार मिश्रा सर, अंत तक बहुत सारी गलतियां कभी हो जाती थी। अविनाश कुमार सर दुत्कार करके मुझसे बात करना बंद कर देते थे। कई बार मुझे छोड़ भी उन्होंने दिया, 6-6 महीना तक मुझे उन्होंने टोका तक नहीं। लेकिन नरेश कुमार मिश्रा सर, मैं जब भी इनका नाम लेता हूं रुआंसा हो जाता हूं कि इस तरह का व्यक्ति मेरे लाख गलती के बावजूद भी मुझे संभालते रहे। नहीं तो अक्सर लोग, जिस परिवार के बच्चे पढ़ाई लिखाई में लगातार बदमाशी करते हो, लगातार पढ़ाई के समय, एग्जाम के समय सिनेमा हॉल में चल जाता हो, जिस समय उसकी पढ़ाई हो रही होती है उस समय वो अपना वीडियो गेम खेल रहा होता हो, जिस समय उसकी पढ़ाई हो रही है वो कहीं नाच गाने का हिस्सा बन रहा हो, उसके माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाना छोड़ करके उसमें उसके हाथ में कुदाल और खुरपी पकड़ा देते हैं, उसको छोटे से दुकान में बचा देते हैं, कहीं पे छोटे से प्राइवेट नौकरी में लगा देते हैं। मैं प्राउड करता हूं अपने लाइन पर में संभाला है। बाद का प्रयास थोड़ा सा मिस करते सर लोग तो मैं आउट हो जाता इस बिजनेस से, लेकिन सर का एक ताकत मुझे आउट नहीं होने दिया। अब तो मैं मजबूत हो चुका हूं। अब मित्रों, भले ही मेरी डायमंडशिप अभी नहीं हुई है, आज मेरे एक हाथ में 2 डायमंड है। दोस्तों, आज अगर हमारे महागुरु ने इस बिजनेस के लिए कहीं पे जाके एक बहुत बड़ा अपना एक संकल्प देकर के आया है कि सैकड़ों डायमंड की सेंचुरी की टीम खड़ा करूंगा, तो मैं सर को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सर, अगर आप एक सेंचुरी की ताकत कहीं पे बोल के आए हैं तो उसे सेंचुरी में 50 डायमंड आपका सुजीत भास्कर आपके साथ जोड़ करके देगा। पूरी ताकत के साथ आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके, जिस तरीके से एक वृद्ध बाप का एक बेटा सहारा बन जाता है, एक बेटा कंधा से कंधा मिला करके बाप के हर काम को, हर गतिविधि को संभालता है। हर चीज आपने सिखाया है मुझे, आप लोगों ने ठोक ठोक करके मुझे हर चीजों, हर गतिविधि को आपने बताया है। इसके हर उतार चढ़ाव को नजदीक से देखने का मुझे मौका मिला है। मित्रों, आज मेरे हाथ में वो ताकत है। मैं अपने साथियों से बोलता हूं कि मुझे लग गए 4 से 5 साल।
आपको 4 से 5 साल मैं नहीं लगने दूंगा, आप अगर मेरी बातों को मान लें। कहा कि मैंने उस जीवन को जिया है, मुझे पता है कहां पे गड्ढा है नेटवर्क मार्केटिंग में, कहां पे पानी है, कहां पे शीशा है, कहां पे कांटा है, और कौन सा फ्रेश रास्ता है वो मैंने देखा है नजदीक से। मेरे पूरी की पूरी आइडिया है। मन से करोगे मित्रों, 2 साल काफी है आपको यहाँ पे इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए, और 2 साल में मैं आपको यहाँ पे डायमंड बना सकता हूं। एक छोटी सी फिल्म हमारे सामने दिखा था, दंगल। आमिर खान उसमें जो रोल उन्होंने किया है, वो एक कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति है, और उसका सपना होता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर कुश्ती में एक खिताब जीत करके आवे, लेकिन उनके पास वो संसाधन नहीं थे, उनके गार्जियन उस तरीके के नहीं थे, और वो कुश्ती में राज्य स्तर तक जाते जाते अपना दम तोड़ देता है। उनके सपने मर जाते हैं, उनके सपने उनके अंदर ही दफन हो जाते हैं। मित्रों, उन सपना को ये करने के लिए उन्होंने कसम खाता है कि मैं अपने बच्चे को कुश्ती लड़ाऊंगा, मैं अपने बच्चे को इंटरनेशनल लेवल पर वो कुश्ती के इतिहास में अपना एक स्थान दिलवाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात, पहला बच्चा बेटी के रूप में आई, दूसरा बच्चा बेटी के रूप में आई, तीसरा बच्चा बेटी के रूप में आई, लगातार 4 बेटियां ही हुई। शायद लगा कि उनसे ईश्वर नाराज हो गए हैं, उन्हें उस पहलवानी का सपना को पूरा नहीं करने देने वाले हैं। लेकिन अचानक उन्हें दिमाग में आया कि बेटी और बेटा क्या, बेटी को कुश्ती के मैदान में उतार दिया, और दोनों के दोनों बेटी पे मेहनत करना शुरू किया। दोस्तों, दंगल फिल्म की लास्ट स्टोरी को देखने का मौका मिला होगा, हमारे पैनल पर बहुत सारे साथी उस दंगल फिल्म को देखा होगा। उस दंगल फिल्म में उनकी बेटी इंटरनेशनल लेवल पर उस खिताब को जीत करके लाती है। मित्रों, निश्चित रूप से वो हर एक कारनामा करके दिखाऊंगा जिसका सपना मैंने देखा था। हो सकता है कि मैं अपने आप के लिए नहीं कर सका, लेकिन वो मैं अपने टीम के उस कद्दावर लीडर के साथ काम कर रहा हूं, जिस लीडर के लिए मैं उन्हें उन सारी चीजें करूंगा। वो हर्ष बिल्ला, दीपक बिल्ला के रिकॉर्ड को भी मैं तोड़ूंगा। आज हिंदुस्तान के सरजमी पर सबसे सुपर डायमंड के रूप में जाने जाते हैं मिस्टर अजय कुमार पंडित सर। मैं बार बार बोलता हूं, कभी साथी लोग, कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने जूनियर के रिकॉर्ड को तो तोड़ नहीं पाते हो, और बातें करते हो अजय कुमार पंडित सर के रिकॉर्ड को तोड़ने की। अजय कुमार पंडित सर के कार्यशैली को मैंने अपने जीवन में थोड़ा सा उतारा है, उनके कार्यशैली को उस रूप में करने का प्रयास भी किया है। मैं उनके रिकॉर्ड को तोड़ूंगा, आज फिर से इस पैनल पे बोलता हूं। दोस्तों, वो सारी ताकत, इस बिजनेस का डीपली नॉलेज मेरे समझ में आया है कि मैं अपने साथियों को कम समय में यहाँ पे डायमंड बना सकता हूं, बशर्ते कि हमारे साथी हमारी बातों को फॉलो करें। कुछ साथी हमारे इस बिजनेस में आते हैं और वही शतरंज के वो खानों में, 64 खानों में चावल का 1 2 4 16 32 64 दाने रखे जा रहे थे। कुछ आदमी 2-4 खाने तक जाकर के 32 और 64 पर जाकर के सिमट जाते। वो पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग यही है। 6 महीना, साल भर, 2 साल काम किया और वो आदमी बहुत बड़ा कुछ उसका नहीं हो पाया, उसको लगा नेटवर्क मार्केटिंग यही है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग तो वह ताकत है कि इतना शक्तिशाली आपको बनाएगा कि आज इस दुनिया में सरकार के द्वारा जेड श्रेणी, वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलती है। लेकिन दोस्तों, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आज कुछ वैसे बाउंसर्स हायर किए गए हैं जो बड़े से बड़े बंदूक और माउजर लेकर के, लंबे चौड़े कद काठी वाले लोग आपके बॉडीगार्ड हो सकते हैं। आज फिल्मों में देखते होंगे, वो सलमान खान के साथ, आमिर खान के साथ, शाहरुख खान के साथ, अभिषेक बच्चन के साथ जो बाउंसर काम करते हैं, अक्षय कुमार के साथ जो बाउंसर काम करते हैं, उसका 50,000 लाख रुपए का उसका एक पैकेज होता है, और वो एक बड़े बड़े बंदूक लेकर के अपने महागुरु, अपने मालिक के साथ होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको पैसे की इतनी बड़ी ताकत आपको मिलने जा रही है
जिसका नमूना आपने मेरे महागुरु लोगों के अचीवमेंट से आपने देख लिया होगा कि कल तक जिस महागुरु को लोग फटफटिया वाला एमआर बोला करते थे, ससुराल में फटफटिया वाला पाहुन बोला करते थे, आज वो आदमी 1,17,00,000 रुपए का रेंज रोवर मेंटेन करते हैं। दोस्तों, पूरी जिंदगी ट्रेन में सफर करके अपने ड्यूटी को आने जाने के क्रम में मिस्टर अविनाश कुमार सर जिस ट्रेन में सफर करते थे और उस ट्रेन से जाने वाला व्यक्ति आज जगुआर मेंटेन करते हैं। मैंने अविनाश सर के उस सीन को भी देखा है कि जब मैं इनके फील्ड से साथ में जाता था, इनके सीनियर 5 मिनट लेट होने के वजह से बोलते थे कि अविनाश तुम खुद नहीं ठीक हो पाओगे जिंदगी में, और तुम तो अपना जीवन बर्बाद करोगे ही, लेकिन इन लड़के लोगों का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों, मैंने उनका वो सीन भी देखा है और आज का भी वो सीन देखता हूं कि हजारों लोग तालियां तब तक बजाते रहते हैं जब तक कि हमारे बॉस मंच तक न पहुंच जाए। इतनी ताकतवर ये बिजनेस है। नॉलेज की इतनी ताकत आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पढ़ते पढ़ते, ट्रेनिंग को सुनते सुनते, अपने अपलाइन के बातों को सुनते सुनते, अपने कलीग जो विभिन्न फील्डों के लोग होते हैं। आज हमने कल रुखियार सर को सुन रहे थे, रेल के क्षेत्र के एक बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी बातों को मैंने सुना। मैंने कभी बैंक में काम करने वाले राजीव सर की बातों को मैंने सुना। दोस्तों, इस तरीके से आपको विभिन्न फील्ड के मजे हुए लोग इस बिजनेस में लेकर के आते हैं। आपके अंदर नॉलेज पावर भी बहुत बड़ा हो जाता है। दोस्तों, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने देखा होगा और ध्यान देकर के समझने की जरूरत है कि आपने डॉक्टर को डायमंड बनते हुए देखा होगा, आपने रेल वाले पदाधिकारी को डायमंड बनते हुए देखा, आपने अदर कई फील्डों के लोगों को आपने सबने यहाँ पे डायमंड बनते हुए देखा, लेकिन कभी आपने किसी डायमंड को डॉक्टर बनते हुए नहीं देखा होगा। कभी किसी डायमंड को आप बैंक मैनेजर बनते हुए नहीं देखा होगा। कभी किसी डायमंड को आपने रेल में स्टेशन मास्टर गार्ड बनते हुए नहीं देखा होगा। दोस्तों, एक बार यहाँ पे जो अचीव कर जाता है, समझ ले कि ये दुनिया का वो सब कुछ वहां पे हासिल हो जाता है जिसके लिए पूर्व के जमाने में राक्षस लोग तपस्या करते थे। यहाँ पे तपस्या थोड़ा सा करना पड़ेगा। 2 सप्ताह पैसा नहीं आता है, लोग अकबका करके कंपनी को छोड़ने तक की बात कर देते हैं। मित्रों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा और ये स्ट्रगल आपके जिंदगी में वो मुकाम आपको दिलाएगा। मैं जिस घर का रहने वाला हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूं, पढ़ाई लिखाई मेरी बहुत अच्छी तरीके से हुई है। आज मैं 4 भाई हूं। जब भी मेरी मुलाकात भाई लोगों के साथ होती है, पिताजी साथ में होते हैं और मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भाई आप लोग साल 2 साल 3 साल और कुछ काम करना है। उन लोगों का अलग अलग तरह का बिजनेस है, अलग अलग तरह के जॉब में है वो लोग, और मैं उन्हें बोलता हूं कि साल 2 साल 4 साल और आपको जो काम करना है कर ले, उसके बाद तो आप लोगों को काम करने की जरूरत नहीं होगी। आपको तो अपने मकान में शीशा और पत्थर लगाने की बातें होगी, मकान का डिजाइन चेक करना पड़ेगा, किस तरह का ग्रिल कहाँ पे लगाना है वो देखना पड़ेगा। आपका भाई यहाँ पे काम कर रहा है और पूरी गर्मजोशी और पूरी ताकत के साथ काम कर रहा हूं। यहाँ पे रोज का लाखों रुपया मैं कमाऊंगा, महीने का करोड़ों रुपया कमाऊंगा। जिस रिकॉर्ड को आज हमारे नरसिंह ग्रेवाल सर ने 1,04,00,000 रुपए का पैकेज सप्ताह का पाकर के जो इतिहास उन्होंने रचा है, उस इतिहास को तोड़ने वाला भी तो कोई होगा। दोहरा शतक क्रिकेट में कभी नहीं लगा था, लेकिन कभी सचिन ने लगाया, उसके बाद दोहरा शतक तोड़ने वाले की लंबी लिस्ट बन गई। अगर 1 करोड़ रुपए सप्ताह का रिकॉर्ड अगर नरसिंह ग्रेवाल सर ने बनाया है, क्या लगता है वो नहीं टूटेगा? वो टूटेगा और वो तोड़ने वाले के लिस्ट में हम लोग होंगे। तो मित्रों, इस तरह का ये नेटवर्क मार्केटिंग कितना शक्तिशाली बिजनेस है, कितनी बड़ी ताकत प्रदान करने वाली बिजनेस है, और इसका एक अलग अलग फेज है। दोस्तों, हमारे महागुरु लोग जिससे मैं काम कर रहे थे 2015 से पहले, वो निगेटिव फेज था, और ये निगेटिव फेज 2015 के बाद जब 2016 में 12 सितंबर 2016 को जब इसका गाइडलाइंस आया, तो इसकी पॉजिटिव फेज की शुरुआत हुई। और दोस्तों, ये 2025 के बाद इसका ग्रोथ फेज आने वाला है, और ये ग्रोथ फेज आने के बाद
जितने भी लोग आज इस नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में यहाँ पे पैनल पे बैठे हैं, मित्रों विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उस समय लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे आपको देख करके कि आखिर इस आदमी के पास इतना बड़ा भगवान ने दिमाग कैसे दे दिया, इतनी बड़ी सोच कैसे दे दिया कि ये आदमी आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन कर गया। दोस्तों उतनी बड़ी ये बिजनेस है, इतनी बड़ी बिजनेस है जिसकी कल्पना आने वाले समय में उन लोगों को लगेगा जो आज अपने आप को बीटेक करके, एमटेक करके, एमबीए करके छोटी छोटी कंपनी में 30,000 40,000 की नौकरी करके अपने आप को काफी प्राउड फील करते हैं, अपने आप को कॉलर को खड़ा करके अपने को नौकरी वाला कहते हैं। दोस्तों सारे लोगों की औकात आपके सामने छोटी पड़ जाएगी। जितने के पैकेज पे वो काम कर रहे होंगे उतने के पैकेज वाला मैसेंजर आपके साथ काम करेगा। ये बातें हमारे महागुरु के द्वारा ये बातें विश्वास दिला दिया गया है। कई तरह के ट्रेनिंग में जाकर के मैंने माधव सिंह कुशवाहा सर और विजय पाल सर को भी नजदीक से मैंने देखा है। अंदाजा कर सकते हैं दोस्तों 2022 से 2015 में इस बिजनेस में एंट्री हमारी हुई थी और उस समय अविनाश सर भी डायमंड नहीं बने थे। नजदीक से देखते देखते ये लंबी चौड़ी फिर भीड़ खड़ी हो चुकी है। आज 56 डायमंड समस्तीपुर के धरती से निकल करके आए हैं। मित्रों ये हम आप सारे लोगों के साथ आना है। आज हमारे महागुरु जिन लोगों ने भी काम किया था उनको भी 2 जोड़ा पे काम करना पड़ा था। वही प्लान था, वही फोल्डर था, वही प्रोडक्ट थे, वही काम करना पड़ा था और आज आपके साथ भी वही काम करने की बातें हैं, दूसरी कोई बातें नहीं है। और वही बातें करके आपको भी यहाँ पे इस बिजनेस में काम करना है। उन्हें एक जोड़ा का 1,000 मिला था, आपको भी 1,000 जोड़ा का मिल रहा है। उन्हें भी वो 2 लाख सप्ताह 8 लाख महीने की बातें हो रही थी, आपके साथ भी 2 लाख सप्ताह 8 लाख महीने की बातें हो रही है। दोस्तों आज तो हमारे साथ कई तरह के इनकम्स जोड़ दिए गए हैं, रैंकिंग इनकम है हमारे यहाँ पे, अन्य तरह के कई तरह के इनकम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमें टाइम पे टारगेट आकर के हम लोग देश विदेश का सफर तय करते हैं। दोस्तों मिस्टर नरेश कुमार मिश्रा सर हमारे महागुरु पैनल पर उपस्थित हैं। एक बार की बात है, सर विदेश के सफर से सर और गुरु माता मैडम को लेकर के और राजेश रंजन मिश्रा सर ये तीनों आदमी कहीं से लौट रहे थे। हम उस समय पटना में ही थे। खबर हम लोगों को मिली थी कि सर एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, सर को रिसीव करने के लिए हमें जाना है। और बहुत सारे साथी, उस समय पटना में बहुत बड़ी टीम नहीं थी, हाजीपुर में टीम थी और कुछ साथियों को लेकर के हम लोग वहां पे पहुंच गए। लेकिन जैसे जैसे खबर होते चली गई सारे लोग एयरपोर्ट पर आते चले गए और उसी समय लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव भी कहीं से लौट रहे थे। उनके लिए भी 2 4 5 गाड़ी पे कुछ नेतवन लोग आए थे। लेकिन दोस्तों मोटरसाइकिल से भाग भाग करके हमारे लीडर पहुंच रहे थे, हमारे साथी भाग भाग करके वहां पर पहुंच रहे थे। सारे लोग गर्मजोशी के साथ अपने महागुरु को विदेश से लौटने का इंतजार कर रहे थे, उनका स्वागत करने की बातें कर रहे थे। दोस्तों लोगों को लगा था कि शायद ये सारी की सारी भीड़ तेजस्वी यादव के लिए होगा। सबसे पहले ही तेजस्वी यादव उतर करके निकले, चंद लोग तेजस्वी यादव को जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चले गए। कुछ लोग हतप्रभ हो गए कि आखिर इतनी बड़ी ये हुजूम आखिर रुका हुआ क्यों है। दोस्तों ये हुजूम हमारे महागुरु मिस्टर नरेश कुमार मिश्रा सर विदेश से लौटे थे और उनको रिसीविंग के लिए हम लोग पहुंचे थे। दोस्तों चकित हो गए सारे लोग। पटना में मैं जहां ठहरा था, कई मित्र को मैं लेकर के अपने साथ में गया था। वो मित्र जो कभी भी मेरे बिजनेस को लाइक नहीं करता था, उसने हमारे सर का वह रुतबा, वह रोब, वह ताकत को देख करके एट ए टाइम हमारे इस बिजनेस को ज्वाइन किया। दोस्तों काफी ताकतवर ये बिजनेस है और ये आने वाला जो समय है उस समय में आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिस यूएसए में 80% और जिस चाइना में 50% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के काम को करते हैं, आज इंडिया में 1% लोग भी इस काम को नहीं कर रहे हैं। तो विश्वास करें दोस्तों कि हम उन महान शख्सियत रॉबर्ट कियोसाकी और इसके जो बड़े बड़े शख्सियत जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को सहेज करके रखा, नेटवर्क मार्केटिंग को बना करके रखा, जिस नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपके यूट्यूब चैनल पर
चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से हर नेटवर्क की वो बातें आपको जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, उन सारे बड़े शख्सियत को मैं सैल्यूट करता हूं और मैं अपने महागुरु को सैल्यूट करता हूं कि आपने मुझे बांध करके यहाँ पे रखा और आज एक ताकत यहाँ पर है कि इस बिजनेस के साथ दुनिया का हर चीज बदल सकता हूं। आज बड़ी बड़ी गाड़ी हमारे टीम में आ रही है, आज जगुआर भी आया, रेंज रोवर भी आया। दोस्तों, विश्वास करें, हिंदुस्तान के सरजमी पर वह विदेशी गाड़ी जब आएगा और बड़ी से बड़ी जब गाड़ी आएगी, जिस गाड़ी की कीमत 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ और 4 करोड़ की गाड़ी होगी। सड़क भी बनना शुरू हो चुका है हमारे यहाँ और वो 2, 4, 5 करोड़ की गाड़ी वाले लोगों के भीड़ में ये आपका एक छोटा सा नाजीज सुजीत भास्कर भी होगा। दोस्तों, तो दोस्तों, ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का विषय आपके सामने रखने का मौका मिला। दोस्तों, आज मैं गया के धरती पे काम कर रहा हूं, बहुत सारे साथी हमारे पैनल पर उपस्थित हैं। आज एक अच्छी टीम हमें मिली है, हमारे महागुरु का भरपूर सपोर्ट हमें मिला है। उनके द्वारा लगातार सभी लोगों ने सपोर्ट करके आज यहाँ पे एक परिपक्व लोग, जो लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे बड़े व्यवसाय को कर रहे हैं, नौकरी को कर रहे हैं, वैसे परिपक्व लोगों की 350 लोगों की टीम मैंने गया के धरती पर खड़ा किया है। दोस्तों, ये सारे के सारे लोग डायमंड बनने के लिए एकदम आतुर हैं, काम करने के लिए पागलों की भांति काम करते हैं, लेकिन ये सभी के सभी लोग नौकरी कर रहे हैं, इनके पास समय नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं जिस तरीके से यहाँ पे लेटा के काम करना शुरू किया हूं, विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि आप सुनेंगे बल्क में लोग एक साथ अपने नौकरी से वीआरएस लेंगे और फुल टाइम हमारे नेटवर्क मार्केटिंग को करेंगे और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे सामने आएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी बातें आपके बीच रखने का महागुरु के द्वारा मुझे मौका मिला। बहुत सारी बातें हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी किताब आज लिखी जा चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग पे नए नए इतिहास हमारे सामने होते जा रहे हैं, उन पे बोलने का मौका आगे भी मुझे सर हमको देंगे, आगे भी हम आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कि हमारी अपनी बातों को रखने के क्रम में कुछ साथी पक्ष से गए होंगे, कुछ साथी को हमारी बात बुरा भी लगा होगा, हमारी बात से लगा भी होगा कि काहे हमको आज पका रहा है, काहे हमको ये घेर के रखे हुए है। दोस्तों, हमारी जितनी भी बातें थी, ये सारी की सारी बातें हमारे सिस्टम की बातें थी, हमारे महागुरु की बातें थी। और जो भी थोड़ी सी बुरी बातें आपको लगी होगी, पकाऊ बातें लगी होगी, वो बातें मेरी थी, जिसके वजह के लिए आप मुझे बड़ा भाई छोटा भाई समझ करके हमें यहाँ पे क्षमा कर देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले इस पैनल पर उपस्थित मैं अपने महागुरु और साथ ही 400 लोग जो तन्मयता के साथ मुझे सुना है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और मैं सारे साथियों के साथ विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग जहां पे आप हैं, लगातार इस सैपसॉफ्ट के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के काम करें। आप अपने क्षेत्र के सबसे बड़े शख्सियत के रूप में उभर करके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सैपसॉफ्ट, गो डायमंड। चलिए सुजीत भास्कर जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त आपने बताया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। लोगों को पता भी, बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि अमेरिका में कितने लोग करते हैं और चाइना में कितने लोग करते हैं और इंडिया में कितने लोग करते हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। लेकिन चलिए, सारी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई। और बहुत जबरदस्त आपका आज का ट्रेनिंग रहा सेशन। और हमको लगता है कि आज पैनल पर जितने भी लोग थे जो नहीं आए तो उनको छूट गया, लेकिन जो आए आज जरूर कुछ आपसे सीख के जाएंगे और अजब गजब